नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि कारण क्या है कि आज की जो कम्प्लीटली क्लास है, इससे पहले 3 टॉपिक हम कम्प्लीटली सीट 2026 के लिए कर चुके हैं अपन। ये चौथा चैप्टर है आपका, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो आज वाली क्लास जो पहली कंप्लीट क्लास है वो साधारण ब्याज के बेसिक के बारे में होने वाली है। तो कम्प्लीटली साधारण ब्याज के बेसिक के बारे में बात करेंगे, बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं, साधारण प्रश्न कैसे आते हैं, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरुआत बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी होने वाली है और टॉपिक एकदम नया है। तो आराम से अपन बात कर रहे हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद फिर उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं साधारण प्रश्न बेसिक क्वेश्चन, वो आज वाली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज वाली क्लास में सिर्फ बेसिक क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, इसके अलावा कुछ भी कवर नहीं करेंगे और साधारण ब्याज का बेसिक कवर करेंगे। तो साधारण ब्याज का बेसिक की अगर चर्चा करें, अपन जीरो से स्टार्ट करें, तो साधारण ब्याज के बारे में अपन मूलधन से स्टार्ट होता है। तो मूलधन किसे कहते हैं, उधार दी गई या उधार ली गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन के अतिरिक्त अदा की गई राशि साधारण ब्याज होती है। मिश्रधन किसे कहते हैं, मूलधन और साधारण ब्याज जब दोनों एक साथ मिल जाए तो उसे मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन और साधारण ब्याज जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो वो कहलाएंगे मिश्रधन। और आप जानते हैं दर प्रतिशत में होती है और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। आप जानते हैं साधारण ब्याज इसको SI से लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को P से लिखते हैं, दर R होती है और T होता है आपका समय। वैसे तो सूत्र गणितज्ञों ने यही दिया था, लेकिन दर प्रतिशत में होती है, उसके चिन्ह को हटाने के लिए 100 का भाग लगा जाता है। अगर कभी सूत्र पूछे तो पूरा वाला जवाब दे दीजिए, और क्वेश्चन करने हो तो क्वेश्चन इससे कर सकते हो। तो SI बराबर PRT/100, बिल्कुल सिंपल सी बात है। SI बराबर PRT/100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये SI का वेरिएंट है जो काम आता है क्वेश्चन करते हो तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये साधारण ब्याज के बारे में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो आता है भैया, वो समय का आता है, क्योंकि समय इम्पोर्टेंट है और समय के बिना T से रिप्रेजेंट करते हैं। और समय 3 तरीके से दिया जाता है एग्जाम के अंदर, और तीनों तरह की बात कर लेते हैं अपन। देखिए आप, तो समय इंपॉर्टेंट है, अगर समय के बारे में नॉलेज होगी आपको फिर क्वेश्चन अपने आप करोगे। एक तो देखो वर्ष में दे देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर वर्ष में दे रखा तो आपको वर्ष में मान रख दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर समय महीने में दे रखा है, जैसे दे रखा है 3 माह, अगर समय महीने में दे रखा है तो भैया पहले उसको वर्ष में बदलो, और महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग लगाते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा 1/4 वर्ष, 3 महीने को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि महीने में मत रखना। महीने में अगर समय आपको दे रखा है तो पहले उसको वर्ष में बदल दो, तो समय वर्ष में बदला जाता है। और वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग लगाते हैं, 12 का। तो समय को वर्ष में बदलने के लिए आप 12 का भाग लगाइए और फिर लिखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद किसी ने कहा समय दिनों में दे, जैसे मान लो 73 दिन दे रखे आपको, समय दिनों में दे रखा हो तो क्या करोगे, और दिनों को वर्षों में बदलने के लिए 365 का भाग लगा दो भाई। ये लो 73 365 5 बार कट जाएगा, ये 1/5 वर्ष हो जाएगा भाई। ये भी याद रखिएगा। तो पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर समय महीने में दे रखा हो, वर्ष में बदलना हो, 12 का भाग लगा दो। समय दिनों में दे रखा हो, वर्ष में बदलना हो तो 365 का भाग लगा दो, क्योंकि साधारण वर्ष मानते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, समय तारीख में देता है भी, क्या में देता है, तारीख में। और अगर समय तारीख में दे दे तो सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी भी, क्या, पहले तारीख से दिन बनाने पड़ेंगे, और दिन के बाद वर्ष कैसे बनता हो तो पता, 365 का भाग लगता है। तो पहले तारीख से दिन बनाना पड़ेगा अभी। अब तारीख से दिन बनाने के लिए आपको दिन जोड़ने पड़ेंगे, कुल मिला के कुछ भी नहीं करना है, दिन जोड़ने हैं आपको। हाँ, महीने तो आप जानते हो, दिन जोड़ना है, जितने दिन आए उसमें 365 का भाग लगा देना। ये क्वेश्चन के जरिए कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आएगा उसमें। ऐसे 3 प्रकार के महीने आपके होंगे, या फिर 3 प्रकार के समय के वेरिएंट होते हैं, जिनको बदल के वर्ष में बनाओगे आप, और वर्ष में बदल के वैल्यू रखोगे यहाँ पर समय की, तब जाके क्वेश्चन कर पाओगे आप काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। तो ये तो था साधारण ब्याज का बेसिक, जो साधारण प्रश्नों में काम आने वाला है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी भाषा में। अब शुरुआत करते हैं, छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पर अगर आप नोटिस कर पाएँ, यहाँ पर गौर से देखो, इसमें 4 अज्ञात राशियाँ नजर आ रही है आपको। एक तो साधारण ब्याज नजर आ रहा है आपको, एक मूलधन नजर आ रहा है आपको, एक दर नजर आ रही है, और एक समय नजर आ रहा है। टोटल कंप्लीटली 4 अज्ञात राशियाँ हैं। तो पेपर वाला इन चारों में से कोई से भी 3 दे दे तो छुट्टी निकाल सकते हैं अपन। उसी तर्ज पर पहला क्वेश्चन अपना गौर से देखिए आप। तो 4 अज्ञात राशियाँ हैं, 4 अननोन क्वांटिटीज, 4 अज्ञात राशियाँ हैं। इन चारों अज्ञात राशियों में से कोई सी भी 3 अज्ञात राशियाँ देने पर हम छुट्टी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है 3 दे रखी, चौथी निकालने की बोला है। एक तो यहाँ साधारण ब्याज दे रखा है अपन को, देखो 500, दर दे रखी 5% और समय दे रखा है 4 वर्ष। तो यहाँ पर आपसे पूछा धनराशि, मतलब मूलधन पूछा गया आपसे, तो चलो वैल्यू रख दे उसमें। ब्याज की जगह रख दिया मैंने 500 रुपये, मूलधन पता नहीं है, दर 5%, समय 4 वर्ष और बटा 100। तो जो जो वैल्यूज अपन ने रखने की बोली तो सारी वैल्यूज रख चुके हैं। अब काटना बाकी रहेगा, सिर्फ काट देते हैं। चलो 4 से काट दो, 25 बार कट जाएगा, नीचे के नीचे काट देते हैं। 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 को कैसे गुणा कर दो 500 से, तो ये मूलधन निकल के आ जाएगा आपका। तो 5 को 500 से गुणा किया कितने आ जाएगा 2500। तो ये 2500 रुपये जो निकल के आया आपका, ये आपका मूलधन होगा। मूल राशि हो गया आपकी 2500 रुपये। तो एग्जैक्टली आंसर हो गया मूलधन आपका 2500 रुपये। बिल्कुल सिंपल भाषा में और काफ़ी ईजीली शुरुआत तो कर दी दोस्तों, बिल्कुल सिंपल अंदाज में, और शुरुआत बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से की है, क्योंकि अभी चैप्टर की शुरुआत है और साधारण प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो जो कमज़ोर बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो भी गणित सीख सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। मैटर बहुत जोरदार मिलेगा, वो काफ़ी शानदार और काफ़ी इजीली शानदार तरीके से पढ़ सकती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। अब आते हैं और आगे, क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं अपन। तो यहाँ देखो आपको 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण में 252 रुपये, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, उसी तर्ज पे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, दर नहीं दे रखा है, दर पूछा है, समय दे रखा है और आपको ब्याज दे रखा है। तो पहले समय को बदलो, देखो 3 महीने को भी बताया था मैंने, 3 महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग लगा देते हैं, 1/4 वर्ष हो गया था, तो समय हो जाएगा 2 से 1/4 वर्ष। और 2 से 1/4 वर्ष का मतलब क्या होगा, 4 दूनी 8 और 8 है कितना होगा 9, तो ये हो गया 9/4 वर्ष। तो मेन मुद्दा था समय का, समय ऐसा हो गया आपका। अब आप वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए। साधारण ब्याज की जगह 252 रुपये, मूलधन की जगह 1600 रुपये, है ना, इस प्रकार से। और गुणा दर कितनी है आपकी, दर तो आपको निकालनी है, और समय दे रखा है आपको 9/4 वर्ष। ये लो, अब ऐसे लिख दिया, मैंने कहा था 4 अज्ञात राशियाँ, उनमें से कोई से भी 3 दे दे, तो चौथे निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वही अपन निकाल रहे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और जो काटना वो काट सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 4 से काटो, इसको 400 बार कट जाएगा, ये 400 बार कट गया, ठीक है। अगर 9 से कट रहा हो तो 9 से काट दीजिए, 9 से काटो, 9 दूनी 18 और 9 8 72, तो 4 से काट दीजिए 100 बार, और 4 से काट दीजिए, हाँ 6 728 कट जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये 7 बार कट गया आपको, है ना। और आप अच्छी तरह जानते हैं दर प्रतिशत में होती है यहाँ पर, तो प्रतिशत परसेंट चिन्ह 100 का भाग लगता है, ये 100 से 100 भी कट जाएगा। अब बताओ इधर क्या बचा आपका 7, इधर क्या बचा 8, तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो 7% आ जाएगा। ये दर आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस समय बटे में दे रखा था तो समय को कवर किया अपन ने, और पहले समय को निकाला है और इसके बाद क्वेश्चन को किया। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसान भाषा में क्वेश्चन है और काफ़ी इजीली अपन ने किया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बिल्कुल साधारण क्वेश्चनों का टॉप 10 पॉसिबिलिटी लेंगे, साधारण प्रश्नों में 10 क्वेश्चन लेंगे टॉप 10, और इनको ईमानदारी से आपने देख लिया तो साधारण प्रश्न से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, साधारण ब्याज का आपके एग्जाम के अंदर चाहे 12th लेवल में आए चाहे ग्रेजुएशन लेवल में, दोस्तों गलत नहीं होगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 800 रुपये साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 920 रुपये बनता है। अगर ब्याज दर 3% बढ़ाया जाए तो रकम कितनी हो जाएगी। तो आप तो सिर्फ इसको पढ़ो, 920 रुपये बनता है, मतलब मिश्र दिन 920 रुपये है, समय वर्ष है, तो यहाँ से दर निकाल दो पहले। 920 बनता है और 800 रुपये मूल है, तो ब्याज कितना हो गया 120 रुपये, और मूल कितना है 800, दर पता नहीं है, समय दे रखा है 3 वर्ष और बटे 100। तो यहाँ से प्रथम दर का मान निकाल देंगे अपन, ये 2 0 से 2 0, 1 8 8 8 5 40, 3 से काट दीजिए 5 बार, तो यहाँ से ब्याज की प्रथम दर का मान आ गया 5%। अब ये पहली लाइन कवर होगी, वहाँ से दर निकालनी थी, दर निकाल दिया अपन ने 5%। अगर ब्याज दर 3% बढ़ाया जाए तो रकम कितनी हो जाएगी, मतलब रकम कितनी हो जाएगी, मिश्र दिन पूछा आपसे, रकम कितनी हो जाएगी। तो 5% 3% बढ़ा रहे 8% होगी, उसके लिए ब्याज निकाल देते हैं अपन। तो मूलधन तो कितना बताओ 800 रुपये, उसमें कोई चेंज कोई नहीं, और दर कितनी है आपकी 8% हो गई, समय वही 3 वर्ष है और बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 8 64, या फिर 8 क्या 24 64 192 हो जाए, ये तो ब्याज आ गया। और आपसे पूछा रकम कितनी हो जाएगी, तो रकम कितनी थी आपकी बताया ऐसे आप, तो रकम तो देखो आपकी, हाँ 800 रुपये थी पहले, कितने रुपये थे बताओ 800 रुपये, तो 800 रुपये में मूल राशि जोड़ दो उतनी रकम हो जाएगी।
हाँ नहीं, मूल राशि 800 थी और ब्याज मिल गया इतना, 992 रुपये हो जाएगी। कितने रुपये हो जाएगी रकम? 992 रकम हो जाएगी आपकी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसान बस है। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 3 की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। ये एक डबल कंडीशन क्वेश्चन है जिसमें क्लियरली बोला है कि ब्याज बराबर है। दो व्यक्तियों को पैसा उधार दिया गया और दोनों से ब्याज की राशि बराबर मिली है। एक बात गांठ बांध लेना, जब दो व्यक्तियों से ब्याज की राशि बराबर मिलती है तो ये कंडीशन बनती है, ये पहले व्यक्ति द्वारा दिया गया ब्याज है और ये दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया ब्याज है। ऐसे पहली टाइप की क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो दो व्यक्तियों को मैंने पैसा उधार दिया और उन्होंने पहले बोल दिया सर हम ब्याज बराबर देंगे। तो इसने जो ब्याज दिया वो ये दिया P1 R1 T1 और दूसरे व्यक्ति ने जो ब्याज दिया P2 R2 T2 ये दिया। अब तुमने कहा सर 100 का भाग क्यों नहीं लगा? अरे भैया 100 का भाग इधर भी लगेगा और 100 का भाग इधर भी लगेगा, दोनों साइड से कट जाएगा। अब इसमें टोटल 6 अज्ञात राशियाँ हैं। तो पेपर वाला 2 पैटर्न बनाता है, या तो 5 अज्ञात राशियाँ देखकर 6ठी पूछ ले, या कई बार जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है कि 2 नहीं देकर दोनों पूछ लेता है, दोनों में से एक पूछ लेते। ये द्वितीय भाग की राशि पूछी बोला दूसरी पूछी। ठीक है, तो पहला अपन कह सकते हैं आपके सामने, पहला मूलधन हम x मान लेंगे, दूसरा मूलधन y मान लेंगे। तो पहला मूलधन x मान लिया और पहली दर दे रखी है आपको, देखो नोटिस करना, 3% की दर, समय 8 वर्ष दे रखा है ना। दूसरी अपन मूलधन y मान लिया, दर 5% दे रखी है, समय 3 वर्ष दे रखा है। ये 3 से 3 तो कट ही जाएगा। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देंगे, y को इधर घुमा दो, 8 को नीचे घुमा दो। तो दोनों को किस अनुपात में पैसे उधार दिए मैंने? दोनों को मैंने 5:8 के अनुपात में पैसे उधार दिए। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे साधारण ब्याज का हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, उसको करने का हमारे पास एक ही तरीका होता है, बंटवारा मेथड, जिसमें 5 भाग तो पहले व्यक्ति को, 8 भाग द्वितीय भाग की राशि, टोटल 13 भाग हो गई। तो 13 भाग बराबर कुल राशि दे रखी पड़ो ऊपर 2665 रुपये। तो एक भाग बराबर हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, 0 13 पंजे 65, ये एक भाग बराबर आ गया। ठीक है, अब एक भाग बराबर आ गया, द्वितीय भाग की धनराशि निकाल सकते हैं। तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या? 8 बराबर। तो 8 बराबर होगा आपका 1640 रुपये। 8 भाग बराबर हो जाएगा 1640 रुपये। ये द्वितीय भाग की धनराशि आ गई। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो या तो 2 अज्ञात राशियाँ होगी इस क्वेश्चन की तरह, या फिर 5 देकर 6ठी अज्ञात राशि आपसे पेपर वाला पूछ सकता है। तो ऐसी वेराइटी भी आपको साधारण प्रश्नों में देखने को मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब ऐसे बोले कि ब्याज दोनों कंडीशन में बराबर है, ये ब्याज प्रथम भाग और द्वितीय भाग की अर्जित राशि ब्याज की वो बराबर हो, तब ऐसा होता है। तो दोनों कंडीशन में अपन ने ब्याज को बराबर किया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4, बिल्कुल सिंपल भाषा में और काफ़ी इजीली कर दिया अपन ने दोस्तों। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज कितना होगा? तो मैंने आपको पहले समझा दिया था भी आप वीडियो की शुरुआत में कि जो आपको तारीख में समय दे तो पहले उससे दिन बढ़ाओ और दिन से वर्ष बढ़ाओ। तो दिन कैसे बढ़ाएंगे? 11 मई दे रखा है, मई 31 का होता है, 31 में से 11 घटाओगे तो मई के तो 20 दिन हो जाएंगे आप। तो मई के तो 20 दिन बचे। मई के बाद आएगा जून, जून के होंगे आपके 30 दिन, जुलाई का 31, अगस्त का 31 और सितंबर में जो तारीख दे रखी है जैसे 10 दे रखा है, एंड की तारीख जो की जो लिख लो। तो बच्चे से गलती है, शुरुआत में होती है एंड में होती है, तो शुरुआत में जितने का महीना उसमें से घटा के लिख दो और एंड में जो तारीख दे रखी है वो लिख दीजिए। इतने दिन का ब्याज लूँगा मैं आपके सामने। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 92 में 112 और 122 हो जाए, तो 122 दिन का ब्याज लूँगा। कितने दिन का ब्याज लेंगे? 122 दिन का ब्याज कंप्लीटली अपन उससे लेने वाले हैं। ठीक है, अब कर देते हैं अपन। 7300 रुपये मूल राशि है, दर 5% है और ब्याज हो गया आपका, मतलब दिन हो गया 122 दिन, ये लिख दिया 365। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 73 के फाड़े में 5 बार आता है और 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो दिनों की संख्या 122 रहेगी क्योंकि 123 बिल्कुल नहीं हो रहा। 11 मई है तो 11 मई निकल चुका तो 20 ही दिन होगा, और मई के बाद जून का 30, जुलाई का 31 और अगस्त का 31 और सितंबर की 10 तारीख आपको दे रखी है। तो आप जो 92 है ना, और 92 ही हो जाए 112, 122 हो रहा है अभी। ठीक है, 122 ऑप्शन में देने रहेगा, कोई बात नहीं, कर देंगे अपन। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 122 रुपये। तो ब्याज जो बढ़ेगा आपका 122 रुपये बढ़ेगा। बस इस प्रकार के प्रश्नों में एक विशेष बात का ध्यान रखेगा भी
सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात आपको पहले ही बता दें, तो आप ध्यान क्या रखोगे, जो तारीख शुरुआत में दे तो जितने का महीना होता है उसमें से घटा दो। जैसे 31 का महीना था मई, है ना, मई जो है ना आपका 31 का महीना था, तो उसमें से घटा दो, और जो अंतिम जो तारीख दे रखी है वो सेम टू सेम लिख दो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसान भाषा में। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2668 रुपये का साधारण ब्याज किस दर से 5 वर्ष में मिश्र धन होगा आपका। 2600 रुपये साधारण ब्याज किस दर से 5 वर्ष में मिश्र धन 4669 रुपये हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। साधारण ब्याज की किस दर से, तो दर पूछिए आपसे, मूलधन दे रखा है आपको, मिश्र धन दे रखा है, ठीक है, और आपसे समय भी दे रखा है, और दर आपको निकालनी है। तो पहले तो यहाँ से देखो मिश्र धन ये है आपका, मूलधन ये है, यहाँ से पहले ब्याज निकाल देते हैं, क्योंकि मिश्र धन से मूलधन घटाते तो ब्याज आ जाता है। ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2001 तो ब्याज आ गया आपको। मूल राशि होगी 2668, दर आपको पता नहीं है, और समय दे रखा है आपको 5 वर्ष, और बटा हो जाएगा आपका 100। बस जो कट रहा है उनको काट दो, काटना पड़ेगा देखो आपको, है ना। सिंपल ऑफ वेरिएंट है, और काटोगे तभी पॉसिबल बनेगा देखो आपको। तो जो संख्याओं जिससे कट रहा है उससे काट देते हैं। अगर 3 से कट रहा है 3 से काट दो, देखो 3 से काटो 24, 3 से काटो 24, 3 से तो नहीं कट रहा है, देखो संख्या कटने लायक होना चाहिए, लगभग आंसर होना चाहिए। ये 20 बार कटेगा, ये ज़रूर कट जाएगा, ठीक है। और 2 से काट दीजिए आप 10 बार, और 2 से काट दीजिए इसको, है ना। 1 2 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8, ठीक है। और 10 को इधर गुणा कर देंगे, और यहाँ से दर का मान निकालेंगे अपन। 2001 इधर से गुणा कर दिया, और ये 1334 लगभग दिख रहा है, 1300 का पार्टे में जाएगा, और ये 20,000 है आपके सामने। तो लगभग देखो अगर हम भाग लगाएं तो कितना जाएगा, देखो 1 का बार 20 बार के आसपास जा रहा है, तो 20 बार की पॉसिबिलिटी बनती नहीं देखो, तो लगभग पॉसिबिलिटी पर दे सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। जैसे अपन 200 और काट दें इसको, 1 2 2, 0 0 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब और काट दिया अपन ने, ठीक है। अब और काटे हैं पर, तो और संख्याओं से कटने रहा, 7 से काट के देख लेते हैं, क्योंकि 5 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट, 7 से काटो। 9 7 63 कट नहीं रहा है, पीछे 37 बन रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर इसको काटो आप तो एक बार भाग जाएगा, और एक बार भाग जाते हैं संख्या बचेगी भैया, कितनी बचेगी, यहाँ 33 बचेगा, तो ये बचेगा 333, है ना। एक बार भाग जाता है 333, है ना, 333, और एक 5 उतरेगा ये। अब इसमें भाग दो 6 पंजे 30, तो 6 के आसपास जाएगा लगभग, 6 पंजे 30, तो 16 पॉइंट सप्ती का आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए 16 पॉइंट के आसपास आंसर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से पॉइंट टर्म आंसर देखेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, संख्या ऐसी थी इसलिए पॉइंट टर्म पॉसिबल होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कर सकते हैं। हो गया आपके सामने इस प्रकार से, बस कैलकुलेशन आपको करनी थी, कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन देखिए आप, 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होगा। मिश्र धन और मूलधन का अंतर, तो आप जानते हैं अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है भैया। तो मिश्र धन मूलधन का अंतर जो पूछा है क्वेश्चन में, मजे लेने की कोशिश की है अभी, सिर्फ मजा लिया, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मूलधन और मिश्र धन और मूलधन का जो अंतर होता है ना वो साधारण ब्याज होता है, तो कंप्लीटली मजे लिए हैं। तो साधारण ब्याज पूछा है तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया का 4000 रुपये मूल राशि है, दर 5% है, समय 4 वर्ष है, और साधारण ब्याज निकालना है, तो ये हो गया साधारण ब्याज, बिल्कुल सिंपल। ये 5 चौक 20, 20 को 40 से गुणा किया था 800 रुपये। ये लो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस ये लाइन में आपको कम बैक करवाया था और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी थी, बिल्कुल सिंपल, ये साधारण ब्याज होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, देखो सुनो। साधारण ब्याज की किस दर से रुपये 1200 रुपये के 3 वर्ष तथा 800 रुपये के 4 वर्ष के ब्याजों का अंतर, है ना, 20 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी प्रतिशत है। तो साधारण ब्याज देखो दोनों कंडीशन में बराबर है, तो पहली कंडीशन में मूलधन कितना है आपका, देखो सुनो 1200 रुपये, दर आर मान लो, समय 3 वर्ष दे रखा है, पहली कंडीशन का ब्याज होगा। दूसरी कंडीशन में मूलधन दे रखा है आपको 800 रुपये, दर आर है, और समय दे रखा है 4 वर्ष, और दोनों ब्याजों का जो अंतर है वो 20 रुपये है, बस ये बोल रखा है। और दर पूछिए, क्योंकि दर दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन होता है वही पूछता है भी। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, 12 तिया 36 आर, और 4 अट्ठे 32 आर, तो 32 36 आर में से 32 आर घटा तो 4 आर हो जाए, और बराबर 20,
और 4 से 20 कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 5%। तो दर आ जाएगी 5%। यहाँ दोनों ब्याजों का अंतर था, ये पहला ब्याज दूसरा ब्याज, दोनों का अंतर 20 रुपये। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न कह सकते हो, बेसिक पहले टाइप का बेसिक क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो साथ के साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी दोस्तों साथ के साथ लिख सकते हैं। अगर ईमानदारी से क्लास देख लेना आपने तो मेरी गारंटी है 16 साल का अनुभव दोस्तों इस फील्ड में, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है। ये तो लोगों ने क्या है कि देखो 3-4 टीचरों का नाम याद रख रखे और उन्हीं को यूँ कहते हैं कि वो वही पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ दोस्तों हर जिले में 1-2 टीचर ऐसे हैं जो उनसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। बस आप कम से कम उनको देखने की कोशिश तो करो, एक बार उनको पूरा देखो वो क्या कहना चाहते हैं, 100% उनसे ज़्यादा बेटर मिलेगा, उनसे अच्छा मिलेगा। और बीच बीच में फालतू बातें बोलेंगे, आपका टाइम बर्बाद करेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे, ये काम बेटा जो टीचर्स है जो आपके ज़िले से बिलोंग करते हैं या आपके आसपास से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे टीचर हैं जो ऑफलाइन पढ़ाते थे ऑनलाइन अब पढ़ाना शुरू किया, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे आपके साथ दोस्तों। वो आपको 100% मैटर देने की कोशिश करेंगे ऑफलाइन की तरफ, ठीक है। हम तो देखो ऑनलाइन क्लास को भी ऑफलाइन की तरह ही समझते हैं, इसलिए 100% वैसा ही मैटर दे रहे हैं जैसे ऑफलाइन वाले बच्चों को देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया है। 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज की दर उस उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता। 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त हो, 6% कम होती तो धन ज्ञात कीजिए। कोई धन, देखो आपको बोला 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता, तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता मतलब ब्याजों का अंतर है भैया, ऊपर दे रखा है ब्याजों का अंतर आपको, और 6% वार्षिक कम होती है ना, ये दर दे रखा है आपके सामने, है ना, ये दर दे रखा है, ठीक है, और समय भी दे रखा है आपको, और आपसे पूछेगा धन ज्ञात कीजिए। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा ही, है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं अपन। और दरों की जो पॉसिबिलिटी उस हिसाब से रखते हैं, दर 6% वार्षिक कम होती, तो पहले x मान लीजिए आप, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो डायरेक्ट वैसे लिख देता हूँ मैं, देखो आप, तो पहली कंडीशन में मूलधन, तो देखो दोनों कंडीशन में सेम है आपका, तो ये तो मूलधन लिखा मैंने, है ना। दर पहले r मान लीजिए आप, है ना, और समय तो वो 3 वर्ष है इसे आपका बटा 100। अभी बोला दर 6% कम होती, तो 6% कम और मूलधन तो वही है ना, समय भी वही है, दर 6% कम होगी तो r-6 हो जाएगी और बटा 100, तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता है ना, इस प्रकार से। तो इन दोनों का अंतर है, तो जो जो कॉमन आ रहा है फिलहाल उसको कॉमन निकाल देते हैं। तो P/100 कॉमन आ जाएगा, तो 3/P/100 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। अब यहाँ क्या बचा आपका, R बचा माइनस, अब यहाँ माइनस को अंदर डाल देंगे, -R माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका, ये 6 और बराबर होगा 90। ये R से R कट जाएगा भैया, ठीक है, जो काट रहे हैं वो काट देंगे अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो आप, ऊपर तो 6 बच गया आपका और 6 को 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18P/100 बराबर 90, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अब 5 को 100 से गुणा कर देगा तो मूलधन आ जाएगा आपका 500 रुपये, मतलब वो धन जो दिया गया था वो 500 रुपये था, वह धन जो दिया गया था वो कितना था बताओ, 500 रुपये था आपका। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं, है ना। एक तो ये तरीका इस क्वेश्चन को करने का, एक तरीका ये भी कि डायरेक्ट कई बच्चे ऐसे लिखते हैं SI × 100/RT, ठीक है। तो SI जो ब्याजों का अंतर वो SI की जगह लिखो, ऐसे कैसे लिखो, दर कम ज़्यादा दो नीचे लिख दो, और ये 3 हो गया। तो 6 × 18, 18 चौक 72, 18 पंजा 90, यहाँ से भी जो आंसर आएगा वो 500 आएगा। तो एक तो ये तरीका है फर्स्ट मेथड, और एक तरीका ये है आपका। इन दोनों में से जो मेथड आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हैं क्वेश्चन, आंसर 500 आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, है ना। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो तरीके हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तरीकों की कमी नहीं होती है, बस बच्चा सीखना चाहे और वैसे पॉसिबिलिटी बच्चे की बने। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का साधारण प्रश्नों में, इसको गौर से देखो। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का जो साधारण प्रश्न पर पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज के। एक मनुष्य ने 500 रुपये 4 वर्ष के लिए और 600 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिए। दोनों मनुष्यों से 190 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए यदि प्रत्येक स्थिति के लिए ब्याज दर समान है। तो दर समान है, बिल्कुल सही बात है। एक आदमी को 500 रुपये दिए 4 वर्ष के लिए 8% की दर से, ठीक है, कुल ब्याज है, दोनों मनुष्य से 190 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। दूसरे का 600 रुपये दिया 8 दर से 3 वर्ष के लिए, टोटल ब्याज जो प्राप्त हुआ वो अंतर था ब्याजों का, ये योग है, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 तो काटना पड़ेगा, कट गया, 5 चौक 20 R और 6 3 18, 18 R,
तो 38R हो जाएगा, है ना। तो ये 20R 38R हो गया और ये 109। तो यहाँ से काट दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 19 से कटेगा 20 बार, तो ये 2 बार, 2 से फिर कट जाएगा 10 बार, तो R आ जाएगी आपके 10% तक। ठीक है, काट सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो काट रहे ना पर 19 से कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, सॉरी 19 से 10 बार कटेगा, है ना। 19 10 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, फिर ये 2 से वापस कट जाएगा 5 बार, तो दर आ जाएगी आपकी 5%। ये तो आंसर एग्जैक्टली होगा 5% आपका, जो दर आपके सामने निकल के आई। तो काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है और काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी आसानी से अपन अप्रोच करेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से तो ये हो गया आपका साधारण प्रश्न, जितने भी कम्प्लीटली पॉसिबल थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वास्तव में आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको बहुत जोरदार लगा हो और काफ़ी किफ़ायती कंटेंट आपको लगा हो दोस्तों, और आपको लगा हो वास्तव में आप पढ़ सकते हैं, आगे भी एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास है हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।